क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ये जो सवाल है ना आजम मलिक साहब, ये सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ट्रंप से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था पीटीआई की जानिब से, ट्रंप ने वैसा बयान नहीं दिया। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिस पर मजीद मायूसी जो है हमें पीटीआई के अंदर फैलती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत से बात करने की कोशिश की, वो मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। जिम्मेदार कौन था, चलें ये तो एक अलग बहस है, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। इस्टेब्लिशमेंट को खतूत लिखे गए, वहाँ से जवाब आया जी कि हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है खतूत पढ़ने में। क्या ऑप्शन अब रह जाते हैं पीटीआई के पास? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा देखिए, अभी हालिया जब ट्रंप साहब ने कांग्रेस में अपने पहले खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, हम्म। देखिए ये चीज़ें हमेशा से चलती आ रही हैं। अगर आप थोड़ा-सा बैकग्राउंड माज़ी में चले जाएँ तो देखें, एक दौर था जब 99 में कहा जाता था कि शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कभी इक़्तिदार से नहीं जाएँगे। फिर हमने देखा कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। फिर मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कहा कि बेनज़ीर साहिबा और नवाज़ शरीफ इस मुल्क में कभी नहीं आएँगे। हमने देखा कि उन्होंने आके गवर्नमेंट बना ली। फिर हमने देखा है कि एक हाइब्रिड निज़ाम आया जिसमें बानी को लाया गया और हमने देखा कि उन्होंने कहा जी अगले 10 साल के लिए बस ये निज़ाम चलेगा। फिर हमने देखा कि वो निज़ाम साढ़े 3 साल के बाद खत्म हो गया। तो ठीक। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं है। कहीं न सही। कहीं पे देखिए अल्टीमेटली सब सीनियर साथियों ने जो एक बात की, अल्टीमेटली जो मुज़ाकरात हैं पस पर्दा हों या सामने हों, उनका नतीजा निकलता है कभी न कभी। आप देखिए अगर पीडीएम की गवर्नमेंट जब आई थी तो कोई ये तसव्वुर कर सकता था मियाँ शहबाज शरीफ जेल में थे, नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, इनके ऊपर जेलें थी, कैदोबंद की सोबतें काट रहे थे। कोई तसव्वुर कर सकता था कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो आ जाएगी और इस मुल्क में एक दफ़ा हम्म। फिर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है ना वो वायबल हो जाएगी। देखिए, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। हालिया दिनों में जो एक चीज़ तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से हुई है, मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने एक ठीक किया। आप ये देखें कि मेरी एक आखिरी मुलाकात जो बानी के साथ हुई ज़मान पार्क में, हम्म। जब अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी, तो मुझे बानी उनकी तरफ से मैसेज आया कि मुझे आके ज़मान पार्क में मिलो। तो मैं उस आखिरी मुलाकात का छोटा-सा अहवाल आपको बताता हूँ। जी जी। उस मुलाकात में बानी चेयरमैन के साथ कुछ लोग बैठे थे, तो मैंने उन्हें सिर्फ़ एक चीज़ गुज़ारिश की थी। मैंने उन्हें कहा था कि आप कभी भी असम्बलियों को ना तोड़ें और जो सिस्टम जैसे चल रहा है, इसको उसको चलने दें। चलने आजम साहब, आप बताएं, आपके पास क्या इत्तलात हैं, किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, किसको दी जा रही है ये जो अहम वजारतें हैं, खासतौर पर वजारत दिफा, वजारत मवासलात, और ये जो या परवेज खटक वाला मामला है आजम साहब, ये बड़ा गर्म है अभी तक। जी देखिए, इस हवाले से तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब ने इसके ऊपर बाकायदा जो है वो एक अपना एहतजाज हम्म। रिकॉर्ड करवाया है हम्म। कि उनकी बड़ी कुर्बानी है और आपने देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से बहुत सारी लॉबिंग करके उस पार्टी को तोड़ने में भी परवेज़ खटक साहब का बड़ा किरदार रहा। तो वो ज़ाहिर है वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी जो पार्टी थी जिसका हम्म। मैं सीएम रहा, उसको मैंने तोड़ा, तो आप मुझे कोई अच्छी चीज़ दें, मुझे वज़ारत दाखिला में एडजस्ट करें या मुझे दिफा में एडजस्ट करें। अब देखिए इस हवाले से अगर आप ये तादाद देखें, तो एक तो ये तादाद बड़ी है, दूसरा देखिए यहाँ पर रिश्तेदारों को नवाज़ा गया है। ख्वाजा आसिफ साहब की भांजी आपको पता है, उनको भी अब माशाल्लाह फुल वज़ारत जो है वो दी जा रही है। लेकिन इस मुल्क में अभी तक ये भारत आप देखें कि बिलियंस ऑफ डॉलर में चला गया आईटी की सनत के ऊपर और हम अभी तक किसी प्रोफेशनल बंदे को आईटी की वज़ारत नहीं दे पाए कि जो बंदा इस मुल्क के अंदर आईटी के लिए कुछ ऐसा करे, हमारे नौजवानों के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करे, जिससे इस मुल्क का जो नौजवान है, जो आईटी के अंदर कुछ करना चाहता है, वो कुछ ठीक करे। हो गया आजम, सिर्फ ये जो बंदरबांट की आपने आईटी की वजारत की बात की है ना, तो मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ वजारतें फिर तब्दील भी हो रही हैं, ये भी खबरें हैं आपके पास? देखिए सुनने में तो ये आ रहा है कि कुछ ना कुछ शहबाज साहब जो है इस हवाले से बड़े कंसर्न हैं। हम्म। माजी के अंदर वो उन्होंने बड़े अच्छे वुज़रा पंजाब के अंदर डिप्यूट किए, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही वफाक के अंदर वो ऐसे क्यों कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को फेडरल मिनिस्टर बनाया गया है। आसमा यकीन करें, हम्म। जिनका मेरा भी ख्याल के पटवारी या एसएचओ लेवल से ऊपर का कोई लेवल भी हो सकता है, लेकिन अब वो वफाकी वुज़रा उनको बना दिया गया और उनको हम्म। ज़ाहिर वज़ारत दी जाएगी। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वज़ारत देने के बाद पता नहीं इसके पीछे क्या मकसद है और आप सबको पता है, आप सारे सीनियर्स हैं, हम्म। आपको पता है इसके पीछे क्या मकसद है और क्यों लोग वज़ारतों के पीछे भागते हैं। आजम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, फरमाइएगा। जैसे काशिफ साहब अभी कह रहे थे कि क्यों हम एक ही लकीर को खड़े होकर पीटते रहते हैं, हम चीज़ों को सही क्यों नहीं कर लेते। अगर वो पॉलिसी जो इमरान खान साहब ने अपनाई थी या जिस तरह से बाजवा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो उस पॉलिसी को आप चेंज कर लीजिए, आप चीज़ों में बेहतरी ले आइए। क्योंकि हम 2023 से 2024 की बात कर रहे हैं, हमले जो हैं वो 2 गुना हो गए हैं, लेकिन यहाँ इल्ज़ामात जो हैं वही नहीं रुक रहे। आजम साहब। जी आसमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये इल्ज़ामात की जो जंग है उसकी वजह से 2024 में
जो टीटीपी के जो हमले थे पाकिस्तान के अंदर वो इस जी। कदर बढ़े हैं कि 90% बढ़े हैं हुँ। और इस वक़्त अगर हम बात करें तो 558 लोग जो थे वो टीटीपी के इन हमलों से पाकिस्तान के अंदर जान शहादत नोश कर रहे हैं और इसके साथ-साथ अभी आपने देखा हालिया दिनों में जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान फिर एक दफ़ा दूसरे नंबर पे आया है और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं आपको बताऊँ कि एक चीज़ बड़ी वाज़िया है जी। इस जो एक आफ़त है इससे निपटने के लिए एक तो जैसे शाह साहब ने कहा कि आपको पॉलिटिकली पार्लियामेंट के अंदर ये फैसले करने होंगे और आपको जैसे अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन चल रहा है, इससे पहले आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ के दौर में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी थी और इस पे कहा गया था कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की आफत है वो बढ़ रही है। और अब मैं आपको आसमा कि यहाँ पे एक और चीज बताऊं कि जी। गुज़श्ता एक दहाई से ये वाकयात बढ़े हैं। अगर आप पिछले 10 साल और उससे पीछे ले, जब मुशर्रफ के दौर के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तब तक सारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो एक पेज के ऊपर थी कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। देखें जो हुँ। हमारे हज़ारों लोगों को मारते हैं, हमारे जवानों को शहीद करते हैं, आप उनसे कैसे मुज़ाकरात करते हैं? महफूज़ पनाहगाहें हुँ। तालिबान गवर्नमेंट ने बनाई जब अफ़गानिस्तान के अंदर सारे लोग ये पूरी दुनिया ख़ास तौर पर एशिया में जो बड़े ममालिक थे जैसे चीन था, रशिया था, वो ये लोग कह रहे थे कि अमेरिका को इस तरह से अफ़गानिस्तान को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इससे दहशतगर्दी की एक जो वार है और जो उसमें एक शिद्दत है उसमें इज़ाफ़ा होगा।